तो हम पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन। पूजा, मनीषा, भारती और मैं हम सब पहुंच चुके थे। पूजा ले रही है टिकट और श्वेता जी अभी आए नहीं है। तब तक हम हवा खा रहे थे और तब तक ये 3 दिव्या भी सो रही थी, यहाँ पे आराम फरमा रही थी। फिर हम टिकट लेके चल दिए बाहर और यहाँ पूजा बोल रही है अभी कुछ बताना नहीं है व्लॉग में। तो मैंने बोला मैंने पहले ही बोल दिया है। तो दीपू बोली नहीं अभी सरप्राइज़ रखना है। उसके बाद ट्रेन आ चुकी थी और हम ट्रेन के अंदर बैठ गए थे। ये बोली किसी को कुछ नहीं बताना है, ये बोल रही थी। फिर हम ट्रेन के अंदर बैठने के बाद हमारा सोमवार का उपवास था, तो पूजा ने चालू किए पेड़े देने सबको, क्योंकि उपवास में ये दूसरा कुछ लेके नहीं। तब तक अंकल जी आए थे, उनका फ़ोन हो गया था डिस्चार्ज। तो ये अंकल जी बात मान नहीं थे। हम बोले बैठ के कर लो अंकल, वो अंकल बैठ। और जोधपुर पहुंचते पहुंचते ट्रेन रुक गई थी बीच में, किसी ने चेन खींच ली। तो पूजा यहाँ रुकी नहीं, यहाँ से हम सबको उतार के लेके चली गई अपने साथ, पीछे पीछे भगाया, खुद भी भागी और हमको भी भगाया। हमने बोला भाई रुक जाओ, और जैसे ही हम उतरे और ट्रेन भी रवाना हो गई थी, उससे वेट हुआ नहीं। यहाँ से हम टैक्सी लेके जाएंगे अपनी बस स्टैंड, क्योंकि बस हमारा कर रही है वहाँ पर वेट। और इतनी देर में हमारी पूजा जी चल पड़े रिक्शा की ओर, और 2 देवियाँ हमारी पीछे रह गई थी, बहुत ही धीरे धीरे आ रही थी, उनको भी भगाया साथ में। भागते भागते फिर हमारे रिक्शा वाले अंकल जो मतलब भैया जो भी है वो हमारा सामान रख रहे थे ऊपर, क्योंकि सामान हमारे पास बहुत था, 7 लोग थे, 7 के इतने सारे बैग थे। फिर रिक्शा में बैठने के बाद फीलिंग आ रही थी जैसे कि कोई पब में बैठे हम, बड़ी लाइटिंग शाइटिंग और गाने वाने चल रहे थे। अंकल जी ने तो खतरनाक ही गाने लगाए थे, हमको आ गया था एकदम मज़ा। हम गाने सुनते सुनते निकल पड़े। फिर हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें मिली ये देवी, हमारी प्रिया देवी। फिर प्रिया दी हमसे मिलने के बाद हम कर रहे थे बात, तो प्रिया देवी व्लॉग में बोलना चालू हो गई। तो मैंने उनको बोला नहीं भाई, हम व्लॉग में आप बोलोगे जो नहीं आएगा मैं बोलूँगी वही आएगा। तो क्या ऐसा फिर इन सब ने एक दूसरे से किया मेल मिलाव। फिर भैया ने उतारा सामान, भैया ने उतारने के बाद अच्छा मैंने इनको अंकल बोल के गलती कर दी, बेचारे छोटे ही है, मैंने देखा ही नहीं, अभी देखा है। उसके बाद इन दोनों ने सबने मिलने के बाद हम चढ़ गए थे बस के अंदर, क्योंकि तब तक हमारी बस चालू ही थी, हमारे ही वेट करी थी। फ़ोन आ गया था भैया का बस का। उसके बाद हम सब फटाफट सामान रख के और हम बैठ, तो हमारी बस चल पड़ी है, अब जोधपुर से निकल रही है बाहर। और श्वेता जी थे, काफ़ी रात हो चुकी इसलिए नींद में हंस रहे थे, उनकी आंखें पूरी ऐसी ब्लैक ब्लैक हो गई थी। उसके बाद श्वेता जी वगैरह सब अपने अपनी सीटों के ऊपर चले गए थे। उसके बाद हम सुबह के 5 बजे उतर गए थे उदयपुर के अंदर, और रिक्शा वाले से सब कर रहे थे। यहाँ रिक्शा वाले एक अंकल जी ने बोला मैं 150 में लेके चलूंगा। तो पूजा ने बोला नहीं नहीं हम तो 150 देंगे। तो ये अंकल जी बोले 150 और 150 एक ही होते हैं, क्योंकि हमारी पूजा थी बहुत ज़्यादा नींद में, इसलिए उसको समझ ही नहीं आया। फिर हम सब हंसने लगे। फिर हम चल दिए अपने होटल की ओर, और होटल के पास जाते ही हम, होटल थी हमारी बंद, क्योंकि वो 5 बजे नहीं खुलती है, वो 6 बजे खुलने वाली थी। हम 5 बजे पहुंच गए। तो हम, मैं और पूजा दोनों चले गए उसको उठाने के लिए कि भाई क्या पता खोल दे होटल, पर इन्होंने भैया ने नहीं खोली। और ये है हमारी होटल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग एकदम हवेली की तरह लग रही है, पतली पतली सी। और इन सबको छोड़ के आए थे हम गणगौर घाट, क्योंकि हमारी होटल गणगौर के घाट के पास ही थी। तो उन्होंने नहीं खोले और हमने ऐसा मुंह लेके वापस 3 डे जैसा मुंह लेके हम चले गए थे वापस, कि उन्होंने नहीं खोली, वो 6 बजे ही खोलेंगे। पूजा ने बहुत फ़ोन किए। फिर हम काफ़ी देर बैठे रहे गणगौर घाट के अंदर, और क्योंकि वहाँ हमारे पास में थे, हमने किए भोले बाबा के दर्शन। और भोले बाबा बहुत ही सुंदर लग रहे थे सुबह सुबह, ये 5 मुखी बोलते शायद इनको। और यहाँ पे हम फिर बैठे काफ़ी देर, 1 घंटा यहाँ बैठने के बाद हमने, यहाँ चाय वाले भैया आ जाते हैं और काफ़ी लोग और भी बैठे थे सुकून की तलाश में। फिर हमने यहाँ पे पी इन भैया से चाय। ये है वो भैया जिन्होंने हमें चाय दी सुबह सुबह, और इनकी चाय बहुत ही टेस्टी थी, मुझे अच्छी लगी, ये बढ़िया बात है। और श्वेता जी को बैठा दिया हमारे सामान के आसपास, सामान देखभाल करने के लिए। और हम और चले गए वापस उनको उठाने के लिए, फ़ोन करने के लिए। फाइनली इन्होंने खोल दी होटल, और हम इनको कर रहे थे सब, अपनी आईडी वाईडी दे रहे थे। फिर आए हम अपने रूम में, जो भैया बता रहे थे गर्म पानी वगैरह का सबका। फिर हम सब यहाँ होटल में आने के बाद हमने काफ़ी देर किया रेस्ट, अपने सामान वामान खोला, और तब तक पूजा और प्रिया के चलने लगी मस्ती। और इन दोनों की मस्ती के बाद हम थक गए थे, हम सो गए। और हम सुबह उठते ही फिर हमने किया था सुबह सुबह नाश्ता। और ये हमारी दादी सासू माँ है सबकी, जो सुबह सुबह परोस रही है सबको खाना, मतलब नाश्ता। और सब ने सुबह सुबह किया नाश्ता। फिर सब चालू हो गए थे नहाना धोना करना, और अपना प्रिया दी ऑलरेडी नहा लिए थे और बाल स्ट्रेट कर रहे थे। इन सब के अभी नंबर लगे नहीं। हम नहा के रेडी होके, अब सब रेडी होके जाएंगे बाहर। अभी हमने प्लान नहीं बनाया, अभी हमको पता नहीं है कि हमें फर्स्ट जाना कहाँ है। और तब तक पूजा हो गई थी एकदम रेडी, उसको बाल अपने सही नहीं लग रहे थे, पर फिर भी वो सेल्फियाँ वगैरह ले रही थी। यहाँ मनीषा भी रेडी हो रही है, मेरा और ऑलमोस्ट सब रेडी हो चुके थे, और मैं भी हो गई थी रेडी। मैंने पहना था आज ये पिंक कलर का शर्ट, तो मैंने पहना था आज ये पिंक कलर का शर्ट, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि एकदम कलर पॉप कर रहा था। पूजा जी के कल अच्छे नहीं लग रहे थे, इसने बोला अच्छे नहीं लगे, तो मैंने बोला तू कर ले मेरे कल। इनके नहीं हो रहे बाल सेट, तो अब हो रहे हैं इनके बाल सेट। उसके बाद हम जाएंगे बाहर।
तो हम सब रेडी हो चुके थे और नीचे आ गए और ये तरीका कौन सा है क्लिप लगाने का, और यहाँ पे इनके फ़ोटोशूट चालू हो गए थे। फिर हम निकल पड़े अपनी लोकेशन की ओर, पर हमें चाहिए था रिक्शा, तो रिक्शा वाले भैया हमें मिले नहीं। फिर फाइनली हमें एक रिक्शा वाले भैया मिले और उनसे हमने बात की, पर बैठी नहीं सेट, तो हम चल दिए और आगे। और पूजा के यहाँ पे भी वीडियोस और फोटोग्राफिंग चल रही थी, क्योंकि ये एक बार रेडी होने के बाद इसके उसको 100 से 200 फ़ोटो चाहिए, तो ये चालू हो जाती है और हे गाइस वगैरह कुछ बोल, इनकी दोस्ती को भी नज़र ना लगे थो। उसके बाद इन दोनों ने अपना पता नहीं क्या बात कर रहे थे। उसके बाद इनको देखते देखते मेरे को और हंसी आने लगी, क्योंकि इन्होंने क्लिप नाम का लगा के रखा था, पूरे बाल इनके खुले ही थे, उन्होंने सिर्फ सेट करके रखा था और इनको हम बुला रहे थे क्योंकि ये फ़ोटो में लगे पड़े थे। फिर मुझे यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर मिरर दिखे जो बहुत ही एस्थेटिक थे, बहुत ही सुंदर लग रहे। यहाँ हमारी पूजा फिर से चालू हो गई अपने फ़ोटो शूट करने के लिए। फिर मैंने बोला चल रहे बहन, अभी बहुत फ़ोटो शूट हो गए। फिर हमें ये अंकल मिले, बात करने के बहुत ही अच्छे थे, और हमारा सरदार मतलब पूजा बात कर रही थी इनसे पेमेंट के बारे में कि पूरे दिन का कितना क्या लेंगे, ये पूरे दिन अपना को घुमाएंगे अलग अलग लोकेशन पे। तब तक ये दोनों बात कर रहे थे, तो हमने देखा थोड़े से यहाँ की सामान देख लेते, मतलब पर्स वगैरह देख लेते। यहाँ पे पूरा हैंड ग्राफिंग का है और बहुत ही सुंदर सुंदर थे। मुझे ये ना हैंड ग्राफिंग बड़ी अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि एक एक चीज़ बारीक से और बहुत फिनिशिंग से कर रखी थी, और उदयपुर तो है ही इस चीज़ का। फिर हम बैठ गए इन वाले ऑटो में और चल दिए हम, और ये भैया ही हमें लोकेशन बताएंगे कहाँ जाना है। तो जिस टाइम पर हमारे स्कूटी के पास ही था, तो हम फिर कभी चले, और तब तक ये भैया भी हमारे व्लॉग में हाय। उनके बाय बाय के बाद हमें मिले ये सुपरमैन अंकल जी, जो सुपर मैन बन के गाड़ी चलाते। फिर ये झील आई थी जिसके बारे में रिक्शा वाले भैया हमको बता रहे थे कि रानी के किसी ने पीछे बनाई थी, और कुछ मतलब स्टोरी बता रहे थे उसकी। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था, मैं पीछे बैठी थी। फिर आ गए थे हम यहाँ करणी माता टेम्पल जाने के लिए, और वो बहुत ही ऊपर है पहाड़ के ऊपर, और मैं व्लॉग बना रही थी और इनको लग रहा था मैं सेल्फी ले रही हूँ, इसलिए सब लोग आ गए थे और अपना अपना पोज देना चालू हो गए थे। फिर उनको पता चला वीडियो बना रही हूँ, तो इन्होंने बंद कर दिया ये सब करना। उसके बाद पूजा ले रही थी यहाँ पे टिकट, तो पूजा बोली कि भाई तुम टिकट ले रही हो तब तक क्यों फ़ोटो खींच रहे हो, मैं भी मुझको भी लो साथ में। मैंने कहा मैं फ़ोटो नहीं ले रही हूँ, मैं तो अपने व्लॉगिंग कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ। तो बोली भाई मुझे भी लो इसके अंदर। मैंने कहा आजा तू भी आजा वीडियो के अंदर। फिर ये अपना टिकट दिखाते हुए बोली काम करने के लिए भेज देते हो और अलग के लिए फ़ोटो लेते हो। फिर इसको भी वीडियो में शामिल करते हुए हम टिकट लेके चल दिए अंदर। अब हमें देखना है कि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है। ये अपने बाल लहराते हुए श्वेता जी चल दी और हम सब चल दिए नीचे, और सब नीचे चलने के फिर हमें बाद में पता चला कि प्रिया दी तो है ही नहीं पीछे, वो कहीं पीछे रह गए थे कुछ लेने के लिए, क्योंकि हमें दिखे नहीं। फिर पूजा बोली श्वेता जी को कि जाके उनको देख के तो आओ। तब तक श्वेता जी बोले फ़ोन कर देते, उन्होंने फ़ोन कर रहे थे, तब तक प्रिया दी आ गए थे। फिर हम आ गए, यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, क्योंकि ये क्या है उड़न खटोला, इसके साथ तो हम जाएंगे इस उड़न खटोला के अंदर। ये हम अपनी बारी का वेट कर रहे हैं और हमारी बारी आ गई है, तो हम बैठ गए थे तीनों इसके अंदर, सब तीनों क्या सभी बैठ गए थे हम, और हम चल दिए ऊपर। मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि मैं कभी बैठी नहीं हूँ, मैं अभी फर्स्ट टाइम बैठी हूँ, और पूजा पहले बैठ चुकी है और इनका मुझे नहीं पता कि पहले बैठे कि नहीं बैठे। और यहाँ से ऊपर से बहुत ही सुंदर लग रहा था नज़ारा, बहुत ही प्यारा लग रहा था, पूरा का पूरा उदयपुर दिख रहा था यहाँ, और झीलों की नगरी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी यहाँ से ऊपर से देखने में, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और फिर फाइनली हम पहुँच गए थे, उतर के वहाँ से जा रहे हैं मंदिर की ओर। और मंदिर जाने के बाद हम वहाँ से दर्शन करेंगे, और यहाँ से इस मंदिर की हिस्ट्री मुझे नहीं पता है, मैं घर जाके वापस हिस्ट्री देखूँगी, अभी तो मैं दर्शन कर लूँगी। उसके बाद हम चल दिए सब ऊपर, और एक बार का हम चले गए थे गलत रास्ते के ऊपर, क्योंकि हमें पता नहीं था कहाँ है। फिर पूजा ने बोला ये रास्ता गलत है, दूसरी तरफ। फिर पूरी गर्ल्स गैंग चल दी मंदिर की ओर। मंदिर की ओर जाने के बाद और सीढ़ियाँ किसी से चढ़ी नहीं जा रही थी, दर्शन हमने कर लिए थे। यहाँ था फ़ोटो लेने की ये जो जगह थी, सब यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे थे, अपने वीडियोस बना रहे थे, हमने भी कुछ फ़ोटो लिए, वीडियो बनाए। और ये हमारी बहन हीरोइन। आज तो दीपू भी काफ़ी सुंदर लग रही थी, और पूजा भी काफ़ी सुंदर लग रही थी, सब लोग अच्छे से लग रहे थे, सबने फ़ोटो लिया। और प्रिया दी को करना था स्पा, फिश स्पा जो होते हैं वो करवाना था, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि हमें और भी जगह जाना था और हमारे पास 2 दिन ही थे। तब तक ये ऊँट महाराज भी अपना अपना बारी का वेट करे कि कोई आए और इनकी सवारी करे। और उसके बाद हम यहाँ से चल दिए रिक्शा ढूंढने, और रिक्शा वाले भैया मिले नहीं, क्योंकि इधर उधर हो गए थे। हम रिक्शा ढूंढते ढूंढते हमें मिली ये झोंपड़ियाँ, जो छतरियाँ जो भी है। उसके बाद हमें यहाँ करवाना था फ़ोटो क्लिक, और प्रिया दी अपने फ़ोटो क्लिक करवाने लग गए थे, मैं अपनी व्लॉगिंग में मस्त थी और दीपू वगैरह। फिर मैंने इन सब की फ़ोटो शूट किया।
भारती मनीषा सबके फ़ोटो। तब तक पूजा यहाँ पे बैठी थी। मैंने उसको बोला क्या हो गया बहन, तेरे को नहीं लेने फ़ोटो? तो इसने बोला भाई लेने का मन भी है पर गर्मी बहुत है तो मेरा मन नहीं कर रहा है। फिर इसने एक दो फ़ोटो खिंचवाए, ज़्यादा नहीं खिंचवाए, तो यहाँ बैठी रही ये। फिर बैठे बैठे पूजा को मिल गई थी अपने पिछले जन्म की बेस्ट फ्रेंड। मस्ताना प्यार मेरा दीवाना हमसे ना हो जाए। फिर वहाँ से उसके साथ डांस वगैरह करके हम निकल गए थे टुक टुक ट्रेन में बैठने के लिए। और हम यहाँ आ गए थे। ये ट्रेन का हमने वीडियोस काफ़ी देखा, हमने टिकट लिए और फिर किया थोड़ी देर अपनी बारी का वेट, क्योंकि अभी ये पूरी भरेगी तभी चलेगी। तब तक हमने वेट किया। और श्वेता जी बोले, फिर श्वेता जी के फ़ोटो वोटो लेके हम वेट कर रहे थे ये ट्रेन का चलने का। पर ट्रेन चली नहीं, काफ़ी देर हमने वेट किया यहाँ पे। फिर टुक टुक ट्रेन चल पड़ी हमें जंगल की ओर लेके। और हमने यहाँ पे कम से कम ये 5 किलोमीटर यहाँ पे घुमाती है। और हम घूमते घूमते वापस चले गए स्टेशन की ओर। और यहाँ हमें बीच में ऐसा कोई दिखने को तो कुछ खास नहीं था, पर यहाँ बैठ के मज़ा आ रहा था, अपना बचपन सा लग रहा था वापस। क्योंकि बचपन में ना ऐसे इस ट्रेनों में बैठने का बड़ा सपना होता है सबका। उसके बाद हम वहाँ से निकलने के बाद हमने पी चाय, क्योंकि हम सब नशेड़ी हैं। हम सब के चाय के ऐसे नशेड़ी है ना कि चाय नहीं पीते तब तक हमारा सिर दुखता है। फिर हम आ गए थे यहाँ पे मार्केट में, क्योंकि भैया बता रहे थे कि ये लोकल मार्केट आप घूम सकते हो, मार्केट बाद में एक्सप्लोर कर लेना, पहले आप एक्टिविटीज़ कर लो। फिर हम गए यहाँ पे और हमने ये देखा वैक्स म्यूजियम, जहाँ भी ये पद्मावती थी। और ये हमारा स्टाफ ऐसा है कि सब छेड़ने में लगे थे एक दूसरे को। मोदी जी को भी राम राम करे। मैंने भी बोला सो क्यूट मोदी जी, ऐसा मैंने भी एक दो फ़ोटो शूट करवा लिया था। हाथ लगाना मना था इनके, क्योंकि हाथ लगाना अलाउड नहीं है। और हमने देखी फिर ये पद्मावती देवी जो यहाँ पे बैठे थे और उनके बारे में वो स्टोरी बता रही थी जो यहाँ की गर्ल्स थी। उसके बाद म्यूज़ियम में सब देख के सबके फ़ोटो वगैरह खिंचवा के और हम चल दिए यहाँ से। तो ये भाई साहब कौन है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा था वहाँ पे और मुझे पता भी नहीं चला था, क्योंकि मैं फ़ोटो में बिजी थी। और मुझे इनका सिर्फ एक मोदी जी का और गांधी जी वगैरह का पता था। और भी लोग काफ़ी थे जो इनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। और मैंने इनको टच करके देखा, बड़ा सॉफ्ट थे। पता नहीं किस चीज़ से बनाते हैं ये, वैक्स तो बनाते, पर बनाते कैसे है पता नहीं। उसके बाद ये बोल रही थी पूजा कि ये बड्डी है, बड्डी जो दही दूध लेके आती है हमारे यहाँ पे। और उसके बाद बड्डी बड्डी बोल के फिर आ गए थे ये हमारे अशोक जी। ने कुछ अच्छा किया नहीं किया पता नहीं, पर इन्होंने हमें फ़ोन ज़रूर दिया। हाँ भाई, मेरे छोटे वाले भाई इसी का फ़ोन यूज़ करता है आज भी। फिर दीपू को दिखा अपना फेवरेट कैरेक्टर जो है कि मिस्टर बीन, और मुझे दिखा ये बॉडी बिल्डर। फिर मैंने इसके आगे फ़ोटो खिंचवाए। और हम सब यहाँ इन सब को देख दिखाने के बाद पूजा यहाँ चालू हो गई थी इनके साथ मजाक मस्ती करना। मैंने बोला टच मत करो, तो मैंने डांटेंगे सब। उसके बाद हम गए भूत बंगले में, जो कि ये बोला 2-2 बंदे ही जाएंगे, उसके ज़्यादा कोई जा नहीं सकते। एक्सपीरियंस अच्छा है। ये तो वीडियो शूट कर यहाँ पे कर रही हूँ। ये बुलबुलैया थोड़ी है ये। छोटा बुलबुलैया है, बड़ा नहीं। कहाँ कुछ तो है नहीं। ये यहाँ से जाके यहाँ से वापस आ जाएगा, क्या बोल रही है? वो हॉरर फिर मुझे दिखा ये जगमगाता हुआ सा एक रूम। यहाँ बस एक गाने की कमी थी, अगर गाना चलते ना तो हम तो इसको मस्त डांस वांस का सीन बना देते। यहाँ पर सब डांस करते बढ़िया बढ़िया। फिर हमें दिखा ये सपनों का जो आंगन, शीश महल जो एक ही रूम के अंदर था। हमें ऐसा लगा हमने गलत जगह पैसा फूंक दिया। बाई गॉड, बड़ा दुख हो रहा था कि कुछ है ही नहीं देखने को। ये एक ही रूम के अंदर सारे शीश लगा दिए इन्होंने। उसके बाद हम यहाँ से निकल के, हमें लग गई थी भूख, तो हम चले गए थे खाना खाने। हम आए थे इस रेस्टोरेंट में और बाहर बैठने का सोच रहे थे, पर गर्मी बहुत थी इसलिए बाहर नहीं बैठे हम अंदर। और यहाँ पे बढ़िया रेस्टोरेंट था ये, क्योंकि पूरा ना थीम रखी थी इन्होंने ब्लैक, स्टाफ ने भी ब्लैक यूनिफॉर्म पहन रखी थी और पूरा ऊपर छत वगैरह ब्लैक थी। और फिर हमने मंगाई स्टार्टिंग राजस्थानी, और राजस्थानी अपने लिए सबसे पहले छाछ मंगाएंगे या आप मंगाएंगे पापड़, मसाला पापड़ खाया हमने मंगा के, और छाछ भी बढ़िया। और पूजा से वेट हुआ नहीं, काफ़ी भूख लगी हुई थी इसको, तो इसने वेट भी नहीं किया सर्व करने का, इसने खुद नहीं चालू कर दिया सर्व करना। फिर हम यहाँ खाना खा के निकल चुके थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन की ओर। और हम गए थे यहाँ पे
फिर मैं निकल गई थी अपने सब सहेलियों के साथ, सहेलियों की बारी। और यहाँ पे ये सहेलियों की बारी थी। पूजा बोली थी अकेले अकेले व्लॉग में आ रही है, मुझे भी तो ले साथ में। इसको व्लॉग में आने का काफ़ी शौक था, तो ये खुद ही बीच बीच में हाय। फिर पूजा बोली मुझे भी लो व्लॉग में, अकेले अकेले मत आ तू बार बार, मेरे को भी ले फोटेज में। मैंने कहा ये बोली मुझे भी लो, सारी की सारी। और पीछे और सहेले चल रहे थे 4-5, हम सहेलियाँ और ये पीछे सहेले। उसके बाद हमें अपना बुढ़ापा दिख गया था, क्योंकि हमारी एक गैंग अलग थी और इनकी भी एक अलग ही सहेलियों की गैंग थी। और ये पूजा है आगे वाली, श्वेता, दीपू, प्रिया और हम सब, हमारा मतलब हमारा ही ग्रुप उनके अंदर दिख रहा था। और हम सब बहुत हंस रहे थे एक दूसरे के ऊपर के, देखो हमारा ग्रुप और उनका ग्रुप सेम सेम था। फिर हम वहाँ से टिकट वगैरह लिए हमने और हम चल दिए और अंदर। और मुझे तो सही बताऊँ ना, कुछ खास नहीं लगा, पानी के झरने थे यहाँ पे। और लोगों को होता होगा, किसी को फोटो अगर खिंचवाने का शौक है तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। वो सब ले रहे थे अपने फोटो और मैं निकल गई थी। यहाँ पे अंदर कुछ और भी था जो पेंटिंग वेंटिंग थी, तो मुझे लगा था मुझे वो देखना है। यहाँ सब लोग फोटो में ही मगन। फिर वहाँ से इन भैया के गाना सुन के हम चल दिए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। हमें अब रिक्शा वाले भैया बताएंगे कि हमें कहाँ जाना है। फिर वो हमें लेके चले हैं वहाँ जहाँ पे सब लोग जाने में बड़े खुश होते हैं। हम गए हैं पिछोला झील, जाएंगे अब हम बोटिंग करेंगे। पूजा यहाँ पे चालू हो गई टिकट लेना, पर मौसम बड़ा ही गर्मी वाला हो गया था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी हमें। और पूजा के भी शिव जी की जटों की तरह बाल हो गए थे पीछे, कल सारे बिगड़ गए थे उसके। और हम सब अलग अलग चल रहे थे, मनीषा अपनी अलग ही धुन में चल रही थी, एक भी लाइन में कोई नहीं चल रहा था। उसके बाद हम यहाँ चल दिए। फिर हम आके बैठ गए बोट के अंदर। हमारी बोट चलने में काफ़ी टाइम था, क्योंकि हमसे पहले एक बोट ये रवाना हो रही है, भर गई थी। और अब ये वाली बोट भरेगी तभी ये रवाना होंगी, नहीं तो नहीं होगी। हमें यहाँ पे वेट करना पड़े। काफ़ी देर हमने वेट करके फ़ोटो वगैरह लिए। उसके बाद हमें मिली ये आसाम की खूबसूरत सी लेडीज़, बड़ी सुंदर सुंदर थी। और इनसे हमने बात की, और ये भी रील की दीवानी थी, रीलें बना रही थी। फिर हमने थोड़ा इनसे बातें करते करते उन्होंने काफ़ी सारी रील बनाई हमारे साथ। रीलें बनाने के बाद हमने उनको बोला हमारे भी एक सैलून के अंदर वरुण भैया है जो उनकी तरह दिखते हैं, तो वो बोले ऐसा। फिर उनसे बातें करते करते हम फाइनली रवाना हो चुके थे। उनसे रवाना होकर हम पहुंच गए तो उस पार्क में जो लेक के बीचों बीच में है। और ये पार्क काफ़ी बड़ा और सुंदर था। और यहाँ पे बीचों बीच में ना आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो, बढ़िया लगता है एकदम, क्योंकि एकदम पास में लेक थी। और यहाँ पे आते ही इन लोगों ने चालू कर दिया फ़ोटो खिंचवाना। मैं थक गई थी, मैं तो मेरे बैठ गई थी काफ़ी देर से। मैं बैठी तो सब आगे बैठ गए थे। उसके बाद प्रिया और दीपू ने थक के डांस करने चालू कर दिया। इनका हो गया था डांस का मन, इन्होंने काफ़ी देर डांस किया। उसके बाद वहाँ से हम आ गए थे। वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे सेलिब्रेशन मॉल, क्योंकि ये मैंने कभी देखा नहीं है। और पूजा बोली थी बहुत ही अच्छा है, तो चले। जेब हमारी खाली थी, हमें लेना तो कुछ था नहीं, बस यहाँ से भटके मार के वापस निकलना था। रिक्शा वाले भैया ने हमें बाहर छोड़ दिया, बोले यहाँ 2-3 घंटे लगेंगे, पर हमने 1 घंटे भी पूरा कर लिया था। फिर हम आगे आगे, प्रिया दी पीछे पीछे, और सब हम भाग रहे थे इधर उधर। सब हम चीज़ें काफ़ी एक्सप्लोर की हमने, देख जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे रेटें देख देख के हमारी सांस ही ऊपर नीचे हो रही थी कि क्या ही खरीदे और क्या ना खरीदे। यहाँ से तो एक बर्गर भी नहीं खरीद सकते, तो हम यहाँ से चल दिए। और हमारी किस्मत की तरह ये भी बंद थी आज, हमें भी चढ़ चढ़ के जाना पड़ा इधर। उसके बाद यहाँ सब लोग देखते, फिर सब लोग यहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भटके मार मार के चल दिए इधर से उधर वहाँ पे। और सब जाते, यहाँ पे लाइट भी आ रही और जा रही थी। उसके आजकल के बच्चों के मज़े हैं, क्योंकि अभी इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो गई उनके लिए। हमारे टाइम तो एक गुड़िया थी, बस उसी से खेलना था या भागना था बाहर गलियों में इधर उधर भटकना। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हमने यहाँ की लोकल मार्केट एक्सप्लोर किए थे, क्योंकि हमारे होटल यहाँ इसी रास्ते में पड़ता है। तो हमने बोला पैदल पैदल चलते हैं, सब देख भी लेंगे और सामान देखते देखते चलेंगे। फिर मुझे दिखे क्यूट से छोटे छोटे से पर्स जो 250-500 रुपये के थे। और पूजा यहाँ लेने के लिए घुस भी गई थी, क्योंकि उसको छोटी छोटी चीज़ें लेना बहुत ही ज़्यादा शौक है। चलते चलते हमें लग गई थी प्यास, तो हमने पिया यहाँ पे सोडा। और सोडा पीने के बाद हमारे पास में दिखे हमें ये जगदीश मंदिर, जो कि हम कल सुबह जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। हमको लगा हम गणगौर घाट पहुँचने के बाद हम लेंगे यहाँ पे फ़ोटो, पर ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि शाम के टाइम भीड़ हो जाती है यहाँ पे, काफ़ी लोग आते हैं बैठते हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे वापस होटल, क्योंकि होटल हमारे पास में ही है, तो हम यहाँ नाइट में वापस आएंगे कुछ खा पी के। तो अभी हम निकलते हैं अपने होटल, हम चलते हैं अपने होटल जाके हम कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, फिर वापस आएंगे यहाँ पे। और हम आ गए फाइनली अपने रूम पे। रूम में आने के बाद सब पड़े थक गए, और हम आए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए प्रॉपर, पर यहाँ खाना हमें मिला नहीं। हमें यहाँ पे सब फास्ट फूड, क्योंकि सारी की सारी दुकानें यहाँ पे जो थी सब फास्ट फूड की थी।
फिर हमने यहाँ पे खाया फ़ास्ट फूड। हमारा पेट नहीं भरा था क्योंकि हमें फ़ास्ट फूड से ज़्यादा प्रॉपर खाना चाहिए और हमें उदयपुर का कुछ खास नॉलेज था नहीं, इस चक्कर में फिर हमने फ़ास्ट फूड ही खाया। फिर ये सारा फास्ट फूड खाने के बाद हम नाइट में चले गए वापस अपने गणगौर घाट और वहाँ पे हमने 2 घंटे बिताए और हमें सब लोग सुकून की तलाश में बैठे, हम भी यहाँ पे बैठे थे काफ़ी देर। तो हमारा आज का दिन कुछ ऐसा निकला उदयपुर का और बढ़िया निकला एकदम। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे। तो आप सब करें मुझे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और राधे राधे, जय श्री कृष्ण।